हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल एससी कोचिंग क्लासेस पर। अब तक हम हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज और एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में जो नेम रिएक्शंस यूज होती हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स, जिसमें फर्स्ट है हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन। व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद हेलोजन्स in the presence of Lewis acid such as AlX3 or FeX3 at ordinary temperature, haloarenes is formed। जब बेंजीन किसी हेलोजन से रिएक्ट करती है इसके प्रेजेंस में, लुईस एसिड की प्रेजेंस में। लुईस एसिड क्या होते हैं? AlX3, FeX3, ये क्या है? लुईस एसिड। तो इनकी प्रेजेंस में जब हेलोजन बेंजीन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? हेलोबेंजीन बनती है और हेलोजन एसिड का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन से हम सिर्फ क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन ही बना सकते हैं। इसमें होगा क्या? जब ये हेलोजन इस एनहाइड्रस FeX3 से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? ये X पॉजिटिव में टूटेगा और ये X पॉजिटिव क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल है। और इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, यानी X पॉजिटिव क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा और क्या बना देगा? हेलोबेंजीन और हेलोजन एसिड बन जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ने क्या किया है? सब्स्टिट्यूशन किया है, इसीलिए यहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म लगेगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? इसी तरह से जब हम टॉलिन की रिएक्शन हेलोजन से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कराते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर अब सनलाइट की प्रेजेंस में ये हेलोजन किस में टूटेगा? फ्री रेडिकल में। और ये फ्री रेडिकल डायरेक्ट बेंजीन पे तो अटैक नहीं कर सकता, ये कहाँ अटैक करेगा? ये अटैक करेगा एल्काइल साइड चेन पर। और क्या होगा? यहाँ से इस H को क्या करेगा? ये हेलोजन रिप्लेस कर देगा और क्या बना देगा? बेंजाइल हैलाइड बना देगा। अगर क्लोरीन का अटैक करा रहे हैं तो क्या बना देंगे? बेंजाइल क्लोराइड। अगर ब्रोमीन का तो बेंजाइल ब्रोमाइड। और क्या बनेगा? करस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड बनता है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किसके थ्रू हुआ है? फ्री रेडिकल के। तो यहाँ पर क्या होगी मैकेनिज्म? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई होगी यहाँ पर। क्लियर? अब बात कर लेते हैं कुछ नेम रिएक्शंस जिनके थ्रू हम क्या करते हैं? हेलोबेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें फर्स्ट है सैंड मेयर रिएक्शन। क्या होती है ये? व्हेन बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद Cu2Br2 और Cu2Cl2, क्या होता है? क्यूप्रस ब्रोमाइड या क्यूप्रस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड टू फॉर्म ब्रोमो और क्लोरोबेंजीन। सैंड मेयर रिएक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? या तो ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं या क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। होता क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट रिएक्ट करता है क्यूप्रस हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड। अगर हमें ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो हम क्या लेंगे? क्यूप्रस ब्रोमाइड। अगर हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पर? क्यूप्रस क्लोराइड। और उसी के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड ले लेंगे, HBr या HCl। तो क्या होगा? ये हेलोजन इस N2 को क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा और यहाँ क्या बन जाएगा? हेलोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। क्लियर? तो सैंड मेयर रिएक्शन से हम क्या कर सकते हैं? क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं या ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। बात करें मैकेनिज्म की तो यहाँ पे क्या हुआ होगा? ये N2 क्या होगा? N2 गैस निकलेगी और यहाँ क्या बना होगा? बेंजीन। और यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव। ये क्या है? बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव। इसे क्या कहते हैं? फिनाइल कैटायन। वैसे फिनाइल कैटायन स्टेबल नहीं होता और ये बनता भी नहीं है, लेकिन इस रिएक्शन में फिनाइल कैटायन बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या रिमूव हो रहा है? नाइट्रोजन गैस। और ये नाइट्रोजन गैस का रिमूव होना ही इसके बनने के लिए ड्राइविंग फोर्स है। इसीलिए यहाँ पर क्या बन रहा है? फिनाइल कैटायन बनेगा। इसके साथ आगे क्या होगा? फिर बाद में ये हेलोजन आके यहाँ जुड़ जाएगा और क्या बनेगा? हेलोबेंजीन। और यहाँ मैग्नीशियम कौन सी यूज होगी? और यहाँ पर मैग्नीशियम कौन सी यूज होगी? SNAR। कौन सी? एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर होती है। वो भी कौन सी? यूनिमोलिकुलर। क्लियर? सेकंड है गैटरमैन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? व्हेन बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद कॉपर पाउडर in the presence of corresponding halogen acid
हेलोबेंजीन इज फॉर्म। देखिए सैंडवियर रिएक्शन में भी हम क्या बना रहे थे, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, और गैटरमैन रिएक्शन में भी क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा या ब्रोमोबेंजीन बनेगा। रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, बस चेंज कहाँ पर है, वहां हम क्या यूज कर रहे थे सैंडवियर रिएक्शन में क्यूप्रस ब्रोमाइड या क्यूप्रस क्लोराइड, यहाँ हम क्या यूज कर रहे हैं, कॉपर पाउडर का यूज कर रहे हैं। रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट भी सेम बनेगा और बाई प्रोडक्ट भी सेम बनेगा, बस चेंज क्या है, वहां हम यूज कर रहे थे क्यूप्रस ब्रोमाइड या क्लोराइड का, और यहाँ हम क्या यूज कर रहे हैं, कॉपर पाउडर का। और क्या बनेगा यहाँ पर, हेलोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो चलिए इन पर कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, टॉलिन रिएक्ट कर रहा है किससे, Cl2 से, इन द प्रेजेंस ऑफ Fe एंड डार्क में हो रही है। जैसे अभी हमने पढ़ा था एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में क्या हो रहा था, क्लोरीनियम आयन बन रहा था। यहाँ भी क्या होगा, डार्क में हो रही है रिएक्शन, तो यहाँ भी क्या मिलेगा हमें, Cl पॉजिटिव में टूटेगा ये, और Cl पॉजिटिव क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इस टॉलिन पर रिएक्ट करेगा। टॉलिन पर रिएक्ट करने के लिए जब बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा होता है तो वो ग्रुप डायरेक्ट करता है कि इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन की किस पोजीशन पर आके अटैक करेगा। CH3 क्या होता है, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर होता है। जब ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो Cl कहाँ अटैक करेगा, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर। तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेंगे, दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक बार यहाँ पर Cl लगा देंगे ऑर्थो पर, एक बार कहाँ लगा देंगे, पैरा पर। और ज्यादातर रिएक्शंस में क्या होता है, पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर, और ये क्या हो जाएगा, माइनर। ऑर्थो प्रोडक्ट जब तक मेजर प्रोडक्ट नहीं बनता जब तक वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो रही हो। तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है हाइड्रोजन और Cl में, इसीलिए हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, पैरा प्रोडक्ट हो जाएगा। इसी तरह से इस टॉलिन की रिएक्शन क्या हो रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, हेलोजन किस में टूटेगा, फ्री रेडिकल में। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा सनलाइट की प्रेजेंस में, ये Cl रेडिकल में टूटेगा। और जब Cl रेडिकल की बात आएगी तो वो कहाँ अटैक करेगा, एल्काइल साइड चेन पे अटैक करता है, ना कि बेंजीन की रिंग पर डायरेक्ट अटैक करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये Cl रेडिकल CH3 के एक H को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, और प्रोडक्ट क्या बनाएगा, CH2Cl। इसे क्या कहते हैं, बेंजाइल क्लोराइड कहते हैं। क्लियर? तो ये बनेंगे प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक बेंजीन की रिंग है जिसमें एक लगा हुआ है CH2OH, और यहाँ पर ये बेंजीन के साथ डायरेक्ट OH लगा हुआ है। इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, HCl। क्या है ये, एसिड, और हीट कर रहे हैं। तो क्या होता है, एसिड क्या करता है, H+ आयन देता है। तो यहाँ से क्या होगा, H+ आयन देगा। H+ आयन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इस पर अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, एक ऑक्सीजन ये है जिसके पास लोन पेयर है, एक ऑक्सीजन यहाँ है जिसके पास भी लोन पेयर है। अब कौन से ऑक्सीजन के लोन पेयर इस H+ आयन पे अटैक करेंगे, ये वाले, ये आएंगे क्या, इस H पर अटैक करेंगे, और क्या होगा, कुछ इस तरह से इंटरमीडिएट बनेगा। ये यहाँ पर ये CH2, ये O, यहाँ पर ये H और एक पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या रहेगा, ये OH। ऐसा क्यों हुआ कि इस ऑक्सीजन ने इस पर अटैक किया, यहाँ से अटैक क्यों नहीं हमने कराया, ये अटैक यहाँ से नहीं होगा। तो इसलिए नहीं होगा कि जब ये H+ आयन के साथ ये H+ आयन यहाँ पर आकर जुड़ेगा तो क्या होगा, क्योंकि जब इस ऑक्सीजन के लोन पेयर इस H+ आयन पर अटैक करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, और यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर बेंजीन के साथ CH2 पॉजिटिव है, तो इसे हम क्या कहते हैं, बेंजाइल कार्बोकेटायन कहते हैं। तो अगर ये इस ऑक्सीजन से आके लोन पेयर इस पर अटैक करेंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, बेंजीन की रिंग के कार्बन के साथ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ क्या बनेगा, फिनाइल कार्बोकेटायन बनेगा। और फिनाइल कार्बोकेटायन क्या होता है, एक
लीस्ट स्टेबल स्पीशीज होती है, इसीलिए ये अटैक यहाँ से नहीं होगा, अटैक कहाँ से होगा, इस वाली पोजीशन से होगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और यहाँ एक स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। फर्दर यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl इस पर अटैक कर देगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये CH2Cl और यहाँ पे क्या आएगा OH। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर।